पौराणिक कथाओं में आज हम जानेंगे जब एक रात के लिए पुनर्जीवित हो गए महाभारत के मृत योद्धा। क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या वास्तव में पुनर्जीवित हुए या फिर नहीं? इसके बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें। महाभारत से जुड़ी अनेकों कथा जनश्रुतियों के रूप में प्रसिद्ध है। उनमें कुछ का संदर्भ हमें मूल महाभारत में मिलता है, किंतु कुछ केवल लोक कथाओं के रूप में ही जनमानस में प्रसिद्ध है। आज हम आपको ऐसी ही एक कथा के बारे में बताने वाले हैं जिसमें महाभारत में वीर गति को प्राप्त सभी योद्धा एक दिन के लिए जीवित हो गए थे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद 15 वर्षों तक धृतराष्ट्र एवं गांधारी हस्तिनापुर में ही रहे। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से वन जाने की इच्छा जताई। युधिष्ठिर ऐसा चाहते तो नहीं थे, किंतु उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने उनकी बात मान ली। उनके साथ विदुर और संजय भी वन जाने को तैयार हुए। फिर कुंती ने भी उनके साथ ही वन जाने का निर्णय लिया। पांडवों को जब ये पता चला कि उनकी माता भी साथ जा रही हैं तो वे बड़े दुखी हुए, किंतु फिर सबकी सम्मति से उन्होंने उन पांचों को सुरक्षित वन पहुंचा दिया और वहां सारी व्यवस्था कर दी। कुरुक्षेत्र में स्थित उस वन में उन्होंने सबसे पहले महिष वेदव्यास से दीक्षा ली और फिर पास ही में स्थित सतयूप ऋषि के आश्रम में निवास करने लगे। धृतराष्ट्र और गांधारी तप में लीन हो गए और संजय और विदुर सहित कुंती उनकी सेवा करने लगी। विदुर और कुंती भी उन्हीं के साथ तप में लीन हो गए और संजय तन्मयता से उन सब की सेवा में रत हो गए। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। उधर युधिष्ठिर के मन में इच्छा हुई कि वो एक बार वन जाकर अपनी तातश्री और माताओं के दर्शन करें। जब द्रौपदी और अन्य पांडवों ने सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उनके साथ ही वन चल दिए। उनके पीछे पीछे नगरवासी और महाभारत के युद्ध में मारे गए योद्धाओं की विधवाएं भी वन की ओर चलीं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती कठिन तप के कारण अत्यंत क्रसकाय हो गए हैं। उन सभी ने उन तीनों और संजय को प्रणाम किया और पूछा कि विदुर जी कहाँ हैं। तब धृतराष्ट्र ने उन्हें बताया कि वह भी थोड़ी दूर पर घोर तपस्या कर रहे हैं। उसी समय विदुर जी सबको आश्रम की ओर आते दिखे, किंतु इतने लोगों को देखकर वह वापस वन की ओर लौट गए। जब युधिष्ठिर उनके पीछे भागे और थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा कि अत्यंत वृद्ध दिख रहे विदुर अपने प्राण त्याग रहे हैं। धर्मराज के अवतार विदुर के प्राण निकलकर धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर में ही समा गए। दुखी मन में युधिष्ठिर वापस आए और उन्होंने सबको महात्मा विदुर की मृत्यु का समाचार सुनाया, जिसे सुनकर सबको अपार दुख हुआ। फिर पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार वहीं गंगा तट पर किया और उस रात सबने जागरण कर बिताया। अगले दिन महिष वेदव्यास सभी से मिलने आए। विदुर की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्होंने सबको सांत्वना दी और कई प्रकार के उपदेश देकर उन्हें शांत किया। अपनी ओर सभी को उत्कंठा से देखकर महिष व्यास ने उन सब से कहा कि आज आप सबकी कोई इच्छा हो तो बताएं, मैं अपने तपोबल से उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने उनसे प्रार्थना की कि वह अपने सभी मृत पुत्रों को देखना चाहते हैं। कुंती ने कर्ण को, द्रौपदी ने अपने पुत्रों को और सभी विधवाओं ने अपने अपने पति को पुनः देखने की इच्छा प्रकट की। उनकी ये इच्छा सुनकर महिष वेदव्यास ने सबको गंगा तट पर इकट्ठा होने और रात्रि को प्रतीक्षा करने को कहा। उनके आज्ञानुसार सभी गंगा के तट पर पहुँचे और रात्रि की प्रतीक्षा करने लगे। रात्र होने पर महिष वेदव्यास गंगा में उतर गए और पांडव और कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। उनके आवाहन पर महाभारत युद्ध में मरे सभी योद्धा जल से निकलकर बाहर आने लगे। महिष वेदव्यास ने सभी को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वे अपने अपने परिजनों को देख सकें। धृतराष्ट्र और गांधारी दुर्योधन और अपने अन्य पुत्रों कुंती, कर्ण और द्रौपदी और पांडव उप पांडवों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अन्य सभी लोग भी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने परिजनों से मिले। किसी के मन में कोई दुख या क्रोध नहीं था। इस प्रकार पूरी रात वे अपने परिजनों के साथ बिताकर संतुष्ट हुए और प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ ही सभी योद्धा अपने अपने लोकों में वापस जाने लगे। तब महिष वेदव्यास ने सभी विधवाओं से कहा
कि जो कोई भी अपने पति के साथ जाना चाहती हैं वो नदी में प्रवेश कर जाएं। तब सभी पतिव्रता स्त्रियां अपने पतियों का अनुसरण करते हुए नदी में प्रवेश कर गईं और उनके साथ उन्हीं के लोक में चली गईं। इस प्रकार वो अद्भुत रात्रि समाप्त हुई। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और संजय के साथ 1 माह उस वन में रहने के बाद पांडव पुनः हस्तिनापुर लौट गए। 2 वर्ष के पश्चात एक दिन देवर्षि नारद हस्तिनापुर आए और उन्होंने पांडवों को धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु का समाचार दिया। उन्होंने बताया कि वे वन की अग्नि में फंस गए और वृद्धावस्था में वहाँ से न निकल पाने के कारण उसी दावानल में उनकी मृत्यु हो गई। केवल संजय ही उस अग्नि से बच पाए और तपस्वियों को ये समाचार हस्तिनापुर पहुँचाने का अनुरोध कर तपस्या करने हिमालय चले गए। अपनी माता और तात की मृत्यु का समाचार सुन पांडव शोकमग्न हो गए। फिर उन्होंने नियम पूर्वक उनका श्राद्ध किया। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार सुनेंगे हम एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।